हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के Q3 FY26 के रिजल्ट के बारे में। और जो भी मैनेजमेंट में डिस्कशन किया कॉन कॉल के बारे में, वो मैं आपको उसमें जो मेन पॉइंट्स है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला है। तो पहले इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्टेड इज प्लस 46% ईयर ऑन ईयर, पैट इज 36% ईयर ऑन ईयर, EPS इज 41.19 एंड EBITDA इज प्लस 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर जिनको कंपनी पता नहीं है, दैट इज बेसिकली द डील्स इन द इलेक्ट्रिकल सेक्शन, मतलब केबल वायर फैंस आपने देखे होंगे पॉलीकैब के ब्रांड से। ये सारी सारी चीज़ आती है, स्विचेस एंड ऑल दोस थिंग्स कम्स इन द मार्केट। ओके, अभी जो मेन पॉइंट जो मैनेजमेंट ने बोला है इन द कॉन कॉल, वो मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट दे सेड इज ओवरऑल दे आर विटनेसिंग द साइन ऑफ रिकवरी इन द कंजम्पशन एंड द डिमांड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। मतलब व्हाट दे आर सेइंग दैट कि डिमांड इन्वायरमेंट और जो इंडियन कंज्यूमशन इन्वायरमेंट है दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो जो कि अच्छा है काफी बिजनेस के लिए, राइट? दैट इज ओवरऑल, नॉट जस्ट फॉर दिस देयर ओन बिजनेस, they are seeing this thing throughout the sector that is happening. Second thing, they told about their wire and cable segment revenue, जो कि 56% ग्रोथ रिपोर्ट किया उन लोगों ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड इन द वायर एंड केबल सेक्टर जो डोमेस्टिक सेक्शन है, वहाँ पर उन्होंने 59% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है। एंड इन द डोमेस्टिक they recorded nearly 40% volume growth, which is reflecting the high healthy underlying demands. Then the next thing what they talked about that during this quarter wire growth outperform cable growth. मतलब वायर एंड केबल में दो चीजें, राइट? वायर सेक्शन एंड द केबल सेक्शन। सो इन दिस क्वार्टर जनरली ऐसा केबल सेक्टर ज़्यादा बिजनेस करता है वायर सेक्टर से, बट इन दिस क्वार्टर वायर सेगमेंट जो उनका वायर ग्रोथ है वायर सेगमेंट का, दैट आर आउट परफॉर्म द केबल ग्रोथ। Then the next thing that they talked about is in the international business, मतलब उनको जो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी उन्होंने बोला कि 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है, और जो कि टोटल रेवेन्यू का अराउंड 6% का पार्ट है। नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने बात की दैट इज अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। सो उन्होंने बोला कि इस बार प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन काफ़ी कम है, एंड दैट इज अगेन ड्यू टू द प्राइस हाइक्स। सो केबल वायर्स एंड ऑल दोस, ये जो इलेक्ट्रिक सामान है उसमें कॉपर लगता है, राइट? कॉपर लगता है, एल्युमिनियम लगता है। तो उसका प्राइस अभी जो एक साल में काफ़ी बढ़ा है। मतलब उन्होंने बताया कि जैन 25 से लेके जैन 26 में कॉपर का जो प्राइस था दैट इज 50% इंक्रीज हुआ है अराउंड, एंड एल्यूमिनियम का प्राइस 25% अराउंड इंक्रीज हुआ है। और इवन इन द लास्ट क्वार्टर, मतलब सितंबर से दिसंबर का जो लास्ट क्वार्टर Q3 था, उसमें कॉपर प्राइस में 21% बढ़ा है। मतलब एक साल में 50%, बट जो लास्ट क्वार्टर गया उसी में 21% बढ़ गया, एंड द एल्यूमिनियम प्राइस went up by 11%. So this the price hike happened on this all these commodity things, copper and aluminum में. So because of that they are saying they are telling that we got the less sort of margin, क्योंकि they are not passing the exact जो भी प्राइस हाइक हुआ है उसको कंज्यूमर को पास नहीं कर रहे। मतलब कंज्यूमर बोलने का मतलब उनका अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, जो भी उनसे डायरेक्टली जो वो सामान लेते हैं उसको डायरेक्ट पास नहीं कर रहे हैं। एंड वाई दे आर नॉट डूइंग दैट वन, मतलब डायरेक्ट पास ना करने का मतलब ये है कि लेट से कॉपर का प्राइस 100 रुपये बढ़ा, राइट? सो और अभी उनका सामान लेट से 150 रुपये में बिकता है, तो 100 रुपये अगर कॉपर का प्राइस बढ़ा तो डायरेक्टली जो 100 रुपये जो बढ़ा है उसको उधर वो ऐड करके नहीं दे रहे हैं, कस्टमर को बेच नहीं रहे। मतलब 150 का सामान डायरेक्टली 250 नहीं हो रहा है। सिंपल मैं बस समझा रहा हूँ। एंड वाई दे आर डूइंग कि बिकॉज अगर वो लोग डायरेक्टली पास करते हैं सो देयर कुड बी चांस कि कंज्यूमर लॉस हो जाएगा, उनका डिमांड सिनेरियो कम हो सकता है, एंड ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन, राइट? सो व्हाट दे आर डूइंग कि उसको पार्ट बाई पार्ट पास कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर में उन्होंने आई थिंक बोला है अराउंड 80% उन्होंने पास कर दिया है, बाकी 20% वो अभी जो क्वार्टर रनिंग क्वार्टर है उसमें पास करने वाले हैं। एंड इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि लेट से जहाँ पर बाकी जो प्लेयर्स जो इस सेक्टर में चीज़ें बेच रहे हैं, वो लोग अगर डायरेक्टली पास कर रहे हैं अपने सामान का जो बढ़ा हुआ
दाम है, ये जो भी रॉ मटेरियल का प्राइस है डायरेक्टली अगर कंज्यूमर को पास कर रहे हैं, सो उनका डायरेक्टली प्राइस हाइक दिखेगा, बट दिस पॉलीकैब का प्राइस हाइक उतना नहीं दिखेगा। सो अगेन दे विल गेट द मोर डिमांड देयर, और वो धीरे धीरे तो ये चीज़ें पास कर ही रहे हैं, तो वो कस्टमर भी एक्वायर कर रहे हैं, राइट। और ये जो मार्जिन सिंक हुआ है उनका, वो दैट इज द टेम्पोररी थिंग। सो दैट्स द थिंग दैट दे आर गोइंग डूइंग दिस वन, दिस क्वार्टर में वो कर रहे हैं। उन्होंने बोला है प्लस एफएमईजी ग्रोथ, जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सेक्शन है, मतलब फैंस, टीवी नॉट टीवी, फैन, स्विचेस एंड ऑल दोस थिंग्स, वो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो। उसमें भी सिर्फ सोलर का उनका सामान है, उसका 2x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। सो दिस इज हाउ Polycab is performing, and management seems to be very bullish around all this con call, और जो भी इनका अभी का ग्रोथ हुआ है, what management told him that there will be no slowdown in the momentum in Q4, and generally Q4 is a peak in the industry wise. So not for their business, they are saying that Q4 में जनरली ऑल दिस बिग बिजनेसेस परफॉर्म बेटर। सो ये चीज़ें उन्होंने अपने कॉन कॉल में बताई है। सो मैनेजमेंट से लुक्स बुलिश, रिजल्ट पे काफ़ी अच्छा आया है। सो यू कैन सी दिस कंपनी। ओके, let me know any other company. This is all about the Polycab. Let me know any other company that you want to know more about, or any thing more you want to know about this company. Yeah, thank you.